बस नरेंद्र मोदी जी के आगे यहाँ तक उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कॉर्पोरेट पर नहीं चल रहे थे, लाल वाले पर। आप देखिए, वीडियो देखिए उठाकर, राम भक्त चले राम के द्वारे। ये क्या था? ये वहां पर धर्म गुरुओं का अपमान था, वहां पर शंकराचार्यों का अपमान था। जिस तरीके से वहां शंकराचार्यों का अपमान किया गया, भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ होगा। एक राजनीतिकरण करके प्रभु राम की एक मूर्ति में प्राण डालने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब शंकराचार्यों से बात करी, शंकराचार्यों ने मना किया था कि प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होगी, मंदिर पूरा बन जाना चाहिए, मंदिर आधा अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये बात आप उस समय देख रहे होंगे, पर ना भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वाले, भारतीय जनता पार्टी के भक्त ये बोल रहे थे बस मोदी मोदी। राम को कहा? राम को तो सिर्फ राजनीतिकरण करके रखे। ठुकराएंगे उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि RSS की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। एक दलित को यहां से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा। 6 दिसंबर 1992 का वो कालिक जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिक अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो, और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। इसलिए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर सीट हारी है उसको लेकर इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है। आज उसी पे बात करते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या की सीट के हारने के कारण लोग राजनीतिक कारण बहुत बता रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के भी कारण बता रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के भी कारण बता रहे हैं, और लोग न जाने अपनी तरफ से क्या क्या बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अयोध्या नगर वासियों को कुछ गलत मानसिकता के और कट्टरवादिता के कारण लोग अयोध्या के नगर वासियों को सब बोल रहे हैं गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, समझा होगा। चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं हम। तो बीजेपी क्या सीट जो थी वो बीजेपी इसलिए हारी, उसका एक कारण है प्रभु राम जी का राजनीतिक तिलक करना। बिल्कुल, प्रभु राम जी का राजनीतिक तिलक करना, और यही इसीलिए बीजेपी सीट हारी है। ऐसे बहुत सारे कारण हम बताएंगे आपको, बने रहिए, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। पहला कारण यह था, राम मंदिर के जब फैसला आया और राम मंदिर बनने लगा, तो वहां पर जिस तरीके से आसपास की दुकानें थी, हजारों दुकानें थी, हजारों मकान थे, जिस तरीके से वहां पे गरीब लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब राम मंदिर के साथ इन दुकानदारों को और इन मकान गरीब लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी जगह शिफ्ट कर देगी। हालांकि जितना बड़ा हम राम मंदिर बना सकते थे, हालांकि हम एक क्या कोई योजना लेकर वहां पर फ्लैट बना के लोगों को रहने की सुविधा नहीं दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे। वहां पर राम मंदिर जैसे तरीके से बना, वहां पर एक बड़ी बाजार बनवा सकते थे हम, गाँव में बनती हैं, वहां पर बाजारें बनवा के, दुकानें कटवा के, वही हर दुकानों का एक जगह समावेश करके वहां पर कर देना चाहिए था, पर ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अमिताभ बच्चन को जमीन बेची, अडानी को जमीन बेची, फलाने को जमीन बेची, वहां के गरीबों की हाय लगी है। क्या लगी है? हाय गरीबों की।
क्योंकि गरीबों के पास पैसा थे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको मुआवजे के नाम पर सिर्फ उनको महज कागज पकड़ाए गए और मिलना था 4 लाख मिला है 2 लाख, मिलना था 10 लाख मिला 1 लाख। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो ये भी फैक्टर रहा है वहां का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है राम मंदिर में बने ठेकेदार। जिस तरीके से राम मंदिर में एक ट्रस्ट बनाया गया, उसमें ठेकेदारी की दी गई, ठेकेदारी के साथ फिर वहां पर रंगदारी चालू हो गई। राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर जिस तरीके से ठेकेदारी का काम चला, उसके बाद वहां पर लोगों के साथ बड़े बड़े वहां लोकल लोग जो बोलते हैं, वहां पर ना गरीब आदमी से कोई छोटी मोटी दुकानें वहां पर मिली, ना कुछ छोटे मोटे दुकान वहां पर है। वहां पर सब रूम रुकने के लिए जाओगे तो वहां पर 1300 रुपए का है। वहां पर अगर कुछ और लोगे, वहां पर मिठाई लोगे तो वहां बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े स्वीट हाउस हैं। ऐसी सारी चीजें हुई जिससे राम मंदिर के आसपास के लोगों का वातावरण जिस तरीके से एक राम राज्य में होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। ये कुल मिला के इसका दुकान बना के खड़ी कर दी। राम मंदिर की जगह उन्होंने दुकान बना के खड़ी कर दी और इनकम का स्रोत प्राण प्रतिष्ठा। जिस तरीके से 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी, पूरे जग जाहिर है, पूरा विश्व जान रहा है इस चीज को। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा धर्म गुरुओं की बजाय राजनीतिक नेताओं से कराया जाता है। तो यहां से साफ मैसेज गया कि प्रभु जो राम है, जो यहाँ पर आए हैं, रामलला विराजमान हुए हैं, वो धर्म के अनुसार नहीं आए हैं, या वो धर्म गुरु उनको लेकर नहीं आए हैं, या उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, उनको केवल भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। बस नरेंद्र मोदी जी के आगे यहाँ तक उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कॉर्पोरेट पर नहीं चल रहे थे, लाल वाले पर। आप देखिए, वीडियो देखिए उठाकर, राम भक्त चले हैं राम के द्वारे। ये क्या था? ये वहां पर धर्म गुरुओं का अपमान था, वहां पर शंकराचार्यों का अपमान था। जिस तरीके से वहां शंकराचार्यों का अपमान किया गया, भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ होगा। एक राजनीतिकरण करके प्रभु राम की एक मूर्ति में प्राण डालने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब शंकराचार्यों से बात करी गई, शंकराचार्यों ने मना किया था कि प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होगी, मंदिर पूरा बन जाना चाहिए, मंदिर आधा अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये बात आप उस समय देख रहे होंगे, पर ना भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वाले, भारतीय जनता पार्टी के भक्त ये बोल रहे थे बस मोदी मोदी। राम को कहा? राम को तो सिर्फ राजनीतिकरण करके रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और राम की आस्था को, राम को समझने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम को समझने वाले शायद ही भारतीय जनता पार्टी में 1-8% हो, और सनातन को मानने वाले शायद ही भारतीय जनता पार्टी में 1-8 हो। अगर ऐसा होता तो तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की, कट्टरवादिता की राजनीति को छोड़कर प्रभु राम की मर्यादा की तरीके से अयोध्या में अयोध्या वासियों को गाली नहीं दे रहे होते। हम देख रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं लोग, हम देख रहे हैं ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है, अयोध्या वासी गद्दार है। अरे भैया क्यों गद्दार हैं? अयोध्या वासी क्यों गद्दार हैं? अरे अयोध्या वासियों से ज्यादा गद्दार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो शंकराचार्यों को तक नहीं छोड़े राजनीतिकरण के चक्कर में। और जिस तरीके से शंकराचार्यों ने श्राप दिया है, उसी का नतीजा है भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी है। और वहां पर प्रभु राम आए, रामलला साक्षात आए, और रामलला ने सबसे पहले जब वहां नजरें उठा के देखी तो वहां सामने प्राण आने के बाद जब उन्होंने नजरें उठा के देखी तो सामने उनकी प्रजा ना होकर एक परमात्मा का भेजा हुआ दूत वो नजर आ रहा है। और वहां पर त्राहिमाम 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 करते आस पास के उस अयोध्या नगरी के वासी रहे थे, एक वक्त की रोटी नहीं खा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वाले गद्दार बोल रहे हैं अयोध्या वालों को। किस हिसाब से? शंकराचार्य को आपने गद्दार बोला, शंकराचार्य को आपने आतंकवादी बोला, शंकराचार्य को बोले ये सब यहाँ के नहीं है। और एक बार शंकराचार्य चारों पीठ बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ये जितना कारण है प्राण प्रतिष्ठा में, जिस तरह का आधे अधूरे मंदिर का लेकर और शंकराचार्यों को ना बुलाना, और हम वहां देख रहे हैं राम मंदिर बना था, राम मंदिर में विश्व में पूरा इतना बड़ा हवन होना चाहिए था। धर्मगुरु यहाँ से लेकर पूरे विश्व विदेश से लेकर
जितने भारत में मंदिर बने थे सारे मंदिर के पीठाधीश से लेके क्या बात है धर्मगुरु वहां आके अखंड भागवत और ये सब करना चाहिए था। वहां पर राजनीतिकरण हो रहा, कैमरे के आसपास कोई आए ना, कैमरे के आगे आगे सिर्फ वही चल रहे हैं, ना मोदी जी ना योगी जी चल रहे हैं, ना मोहन भागवत चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीतने के 10 साल के मद में चोर और अहम ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध तानाशाही का खुले आम प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या सीट और प्रभु राम पर जिस तरीके से ध्रुवीकरण किया था, इसी का कारण है भारतीय जनता पार्टी को वहां से हारना। अवधेश प्रसाद भाई साहब पासवान है और वो जनरल सीट है। और दूसरा कारण बताएं, लल्लू सिंह कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के वहां से कैंडिडेट थे, पिछली बार जीते थे। पिछली बार उन्होंने नहीं कहा था क्योंकि वो मद में नहीं थे। पिछली बार उन्होंने नहीं कहा था हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीटें लाना है। पिछली बार उन्होंने नहीं कहा था कि तुम्हें राम को वोट देना है, यहाँ मंदिर आ गया है, यहाँ पर अब हम पूरा उत्तर प्रदेश बदल देंगे और ऐसा ऐसा। बताइए आप, लल्लू सिंह का संविधान बदल देने वाला जो बयान था वो अवधेश प्रसाद को जिताया है। अवधेश प्रसाद 9 बार से विधायक थे और विधायक होने के बाद साथ साथ वो सांसद बन गए 2024 लोकसभा इलेक्शन में, और वही लल्लू सिंह को हराकर। तो अयोध्या वासियों के फैक्टर तो लोग देख रहे हैं कि अयोध्या वासी, हम देख रहे धर्मगुरु आके देखो, अभी देखो इस पे देखिए आप, इस पे देखिए, इनको देख लो आप। आज ये रो रहे हैं, कल ये बैठ के वहां बहुत दूर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे तो ये बहुत दूर बैठ के ताली बजा रहे थे, ताली, यही जो रो रहे हैं। और ये कभी उतर के नहीं जमीन में गए होंगे, या 10 जो बेघर हुए हुए उनके यहाँ 10 दिन खाना दिए होंगे या 2 दिन खाना दिए होंगे। आज ये ढोकोसला कर रहे हैं। और ये बाबा, और देखिए एक ये बाबा, देखिए ये बाबा जिस तरीके से भाषा शैली है ना, ये परे परे वहां चौड़ा रहा है, ट्रस्ट का खा रहा है, वो गरीब जनताओं का जो चढ़ावा है उससे ये पेट भर रहा है, और ज्ञान इतना बता रहा है कि पूछो मत। अब इससे ये पूछना भाई ये राम का है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है? इसीलिए श्राप मिला है इसको भी, ये वही अयोध्या हारी है इन्हीं सबके कारण। वो रामदास है, वो रामदास के कारण भी अयोध्या हारी। ये सब कारण है अयोध्या हारने के, सब कारण। जिस तरीके से ऐसा खेल हमें लगता है शायद पूरे इतिहास में भगवान के लिए इतना खेल किसी पार्टी ने रचा होगा तो शायद ही कोई और होगा। ये खेल था बेईमानी का। कोई चीज समय पर अच्छी लगती है, कोई सिस्टम, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी को 240 सीटें मिली पूरे भारत में, इसीलिए क्योंकि एक समय था कि सिस्टम बन रहा था, सब कुछ हो रहा था और हर व्यक्ति हिंदुत्व की तरफ जा रहा था। पर जिस तरीके से तानाशाही की रवैया से काम किया, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। और मैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो डाला हूं, ये बात बता रहा हूं जो ये कह रहे हैं अयोध्यावासी गद्दार है। किस एंगल से गद्दार है? अरे गद्दारी अपनी देखो यार, तुमने प्रभु राम से झूठ बोला कि मंदिर बना नहीं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करवा दी है? तुम राजा हो, जब वहां प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किस काम के? और राजा तुम्हें कहेगा कौन? सोचो, मतलब वोट पड़े नहीं और वोट डाले जाए नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उनको जो ये बोल रहे हैं अयोध्यावासी गद्दार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं था पंकज कुमार, आप देख रहे थे बोलो इंडिया एक्सप्रेस। मुझे किसी पार्टी विशेष या किसी जातिवाद या धर्म, ये सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे अंदर की आत्मा था, मेरे पर्सनल वो थे जो राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से वो सिस्टम था, भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उसी के कुछ कारण मैंने बताए थे। कारण अच्छे लगे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।